ये सारी भेंट शहंशाह की ओर से हमारे लिए है। उनका आदेश है कि हरम की कोई भी दासी बिना भेंट के ना रहे। अपने शहजादों का जन्म का उल्लास हर एक के मुख पर देखना चाहते हैं शहंशाह। मेरा इससे काम नहीं चलेगा। मैं तो जोधा बेगम से खास तोहफा लूंगी। हाय 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 हाय, अरे तुमने ऐसा कौन सा खास काम किया है? जोधा बेगम की खिदमत तो हमने की है। अरे गांव बसाने और डाकू लूटने आ गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं इन बच्चों की पैदाइश के मुबारक जश्न पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। सब दरबारी हाथ उठाएं दुआओं के लिए। ऐ अल्लाह, तू अपने फजल से इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर दे। ऐ अल्लाह, इन बच्चों के जीज़ के गुलशन में बहार आ जाए। ऐ अल्लाह, ये अपने वालिदैन का नेक नाम रोशन करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन तुम्मा आमीन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन वहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फज़ल फरमाए। अल्लाह ताला ने जिन दो खूबसूरत तोहफों से हमें नवाजा है, उनके सामने सारे तोहफे फीके हैं। इस खुशी के मौके पर हम आप सबको हमारी खुशी सबके साथ बांटना चाहते हैं। सबसे पहले तोहफा मम्मी जान आपको देना चाहेंगे, आइए हमारे साथ। खजाने के दरवाजे खुलवाकर गरीबों में खैरात बंटवा दी जाए और कैदियों को रिहा करवा दिया जाए। रुको। हुजूर, शहजादों को गोद में लेके दुआ देने की इजाजत है? नहीं, ये इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। दरअसल हकीमा साहिबा ने हमें ताकीद दी है। ओह, ऐसा है तो हम शहजादों का दूर से ही दीदार कर लेंगे। बेहतर है। और हाँ, अपना तोहफा ले जाना मत भूलना। शुक्रिया। हमारे शहजादे को कोई भी नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। रुकैया बेगम जो नहीं चाहती उसे होने नहीं देती। होशियार, सलीके से बांधो। हाँ हुजूर, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सलीके से बांध सकें। ये तावीज है, कोशिश से नहीं एतबार से बांधी जाती है, वरना इसका असर नहीं होता। अब इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि हमें तो पूरा एतबार। कुछ कहा तुमने? ना हुजूर, हमारी कोई हिम्मत है। बेहतर है। हंसिए मत जोधा बेगम, ये काम चोर हो गया है। बिना डांट के इसे कुछ समझ ही नहीं आता। अरे, अब फिर हंस रही हैं। हम सच कह रहे हैं, हमने खुद देखा है बाकी बेगमा और कनीजों की नजर हर पल हमारे बच्चों पर रहती है, तो उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए हमने ये तावीज बनवाए हैं। जी, अब फिक्र ना करें रुकैया बेगम, ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बच्चे हैं, इन्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। बेशक आपकी औलादे हैं, आपकी तरह ही मजबूत और बहादुर बनेंगे। लेकिन अभी तो ये दोनों नन्ही सी जान है ना। वैसे खुदा ना करें कि कभी हमारे बच्चों पर कभी भी कोई मुश्किल आए, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती भी है तो पहले उन मुश्किलों को उनके वालिद साहब का सामना करना होगा। तबीयत कैसी है आपकी जोधा बेगम? जी हम ठीक हैं।
हकीमा साहिबा की औषधि अच्छा असर दिखा रही है, कमजोरी भी काफी कम हो गई है। तो आपका खास तौर पर ख्याल रखने के लिए हम हकीमा साहिबा को इनाम देंगे। जी बिल्कुल। और रुकया बेगम को? सारा जादू तो इन्हीं का है, देखिए ना कितना ध्यान रखती है हमारा। वो तो हम देख ही रहे हैं। शहंशाह, हमने मन्नत मांगी थी कि बच्चों के जन्म के बाद हम अम्बे माँ के दर्शन करना चाहेंगे। ठीक है, अब जरूर जाइएगा, लेकिन फिलहाल नहीं जोधा बेगम, फिलहाल आप में बहुत कमजोरी है। आपकी तबीयत दुरुस्त होने के बाद आप चले जाइएगा। परंतु मन्नत तो पूरी करनी होगी ना शहंशाह, फिर हम बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। 2-4 दिन और आराम कर लें, तो हम आपको खुद लेकर चले जाएंगे वहाँ पर। परंतु मन्नत तो समय पे पूरी की जाती है ना शहंशाह, जाने दीजिए ना, कुछ ही देर की तो बात है। ठीक है। अरे मेरी जान, मेरे शहजादे। रुकया बेगम और आप साथ चले जाइएगा। नहीं जलाल, हमें कनीजों की नजर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ अपने बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे हम। तो फिर हम मान सिंह को कह देंगे, वो आपको मंदिर ले जाएंगे। जी। बुआ साहब, आपने शहंशाह की बात क्यों नहीं मानी? वे चाहते थे कि आप कुछ दिनों बाद मंदिर जाएं, तो आप कुछ दिनों बाद मंदिर चली जाती। अच्छा, शहंशाह ने हमारे भतीजे से हमारी शिकायत कर दी। कोई शिकायत नहीं की बुआ साहब, वे बस आपकी चिंता करते हैं और आप इस बात का गलत फायदा उठाती हैं। मानसिंह, तुम्हें अपनी बुआ सा का पक्ष लेना चाहिए या शहंशाह का? राजवंशी उसी का साथ देते हैं जिसका मत उचित हो। बुआ साहब, दान की सामग्री तैयार है। मोती, अम्बे माँ के दर्शन करने के पश्चात हमें बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। आओ। जोधा बेगम जिंदाबाद, जोधा बेगम जिंदाबाद, जोधा बेगम जिंदाबाद। हमारे शहजादे उम्र-दराज हो, हमारे शहजादे उम्र-दराज हो। रुको रुको, पाल के नीचे उतारो। मानसिंह, पता करो वहाँ पर क्या हो रहा है। वो सब शांत रहिए, हम पता करते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। सुनो, इधर आओ, पता करो वहाँ चल क्या रहा है। जी। हुजूर, एक औरत ने अपने आप को झोपड़ी में बंद कर लिया है और वो खुदकशी करना चाहती है। क्या? आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप होता है, परंतु कोई भी मनुष्य बहुत अधिक विवशता में कदम उठाता है। मानसिंह, जाकर रोको उन्हें। हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए इस प्रजा में कोई भी आत्मदाह का प्रयास करे। जल्दी जाओ। जी बुआ साहब। मेरी बहू आत्महत्या करने जा रही है, कोई मेरी सहायता करो। शांति, शांति, दरवाजा खोलो बेटा। अरे देखो, मेरी बहू आत्महत्या करने जा रही है, कोई उसकी रक्षा करो। सुनिए, दरवाजा खोलिए। वो साहब क्यों आ गए यहाँ? मानसिंह हमसे कहा नहीं गया, इसलिए क्या हो रहा है अंदर? बेगम साहिबा, हमारी सहायता कीजिए। मेरी बहू, उसने अपने आप पर तेल छिड़क दिया है, वो खुद को और बच्चे को जला देना चाह रही है। उसकी रक्षा कीजिए बेगम साहिबा।